जाति जनगणना को लेकर एक बड़ी खबर आज सामने आई है। जाति जनगणना की तारीख का पता लग गया है। 1 मार्च 2027 से जाति जनगणना शुरू हो सकती है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि 2026 से ये शुरू हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक जाति जनगणना 2 चरणों में कराई जाएगी। पहले 4 राज्यों में, जो पहाड़ी राज्य हैं, उनमें जाति जनगणना होगी और उसके बाद जो बाकी के राज्य हैं फिर 2027 में होगी। तो कुल मिला के 26 में शुरू हो जाएगी जाति जनगणना पहाड़ी राज्यों में, और जो बाकी के राज्य हैं उनमें ये 27 में शुरू होगी। और थोड़ा सा गहराई में उतरकर समझते हैं पूरी खबर को। क्या कुछ डिटेल्स आ रही हैं, अमरीश पांडे बता रहे हैं। अमरीश, बताइए क्या खबर मिल रही है जाति जनगणना को लेकर। देखिए, बहुत दिन से प्रतीक्षा थी इस बात की कि जाति जनगणना की सरकार कब शुरू करती है। पिछले बार हमने देखा था कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी थी कि सरकार जाति जनगणना कराएगी और साथ साथ जाति की जनगणना भी कराएगी। अब लगातार पॉलिटिकल पे माइलेज ले रहे थे विपक्ष की सरकार ने घोषणा कर दी है बिहार के चुनाव को लेकर, लेकिन अभी तक उसकी तारीख नहीं निश्चित की है। अब सरकार ने वो तारीख भी तय कर दी है, जहां ये साफ है कि 1 मार्च 2027 से ऑल टेरेन्स में जनगणना शुरू होगी। और इसके अलावा जो पहाड़ी इलाके हैं या फिर जो बर्फबारी से ढके इलाके हैं, उनमें जनगणना थोड़ी पहले होगी, यानी कि वो अक्टूबर में ही शुरू हो जाएगी इसी साल, अगले साल। तो कुल मिलाकर ये साफ कहा है कि जो जाति जनगणना पे गणित था वो अब क्लियर हो चुका है। मार्च 2027 से जाति जनगणना शुरू होगी। 2 चरणों में होगी। हमने अलग अलग टेरेंस के लिए तो डेट अलग हो गई। इसके साथ ही जाति जनगणना जिस तरह से 2010 में हुई थी, जिसमें कि पहले घरों की गिनती हुई थी, उसके बाद जनगणना हुई थी, उसी तरीके से अभी भी घरों की गिनती होगी, उसके बाद जनगणना के साथ साथ जाति की गणना भी होगी। तो कुल मिलाकर जो सबसे बड़ा सस्पेंस था वो सरकार ने अनाउंस कर दिया है। 2 चीजें हैं। पहला बात तो अभी जो जानकारी है वो सरकार के सूत्रों के हिसाब से है। इसमें 16 तारीख को, इसी महीने की 16 तारीख को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। वो नोटिफिकेशन स्पष्ट तौर पर बताएगा कि किस तरीके से जनगणना आगे बढ़ेगी। इसके साथ ही 16 तारीख का नोटिफिकेशन ये भी तय करेगा कि किन राज्यों में और कौन सी जनगणना या फिर कौन सी गिनती पहले होगी, पहले घरों की गिनती होगी या फिर पहले जाति और लोगों की गिनती होगी, उसके हिसाब से आगे बढ़ेगी। साथ साथ जो रेफरेंस डेट है वो रहेगा 1 मार्च 2027, यानी कि एक चीज क्लियर है कि रेफरेंस डेट जनगणना के लिए और जाति जनगणना के लिए 1 मार्च 2027 रहेगी। ऑल टेरेंस के लिए जो डिफिकल्ट टेरेंस है वहां पे अक्टूबर में शुरू होगी, और जो बाकी टेरेंस है वहां अगले साल यानी कि 2027 में मार्च में शुरू होगी। तो एक सस्पेंस जो था वो मिलाकर क्लियर कर लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, पश्चिम बंगाल में इलेक्शन होने वाले हैं, और दोनों ही जगह पे विपक्ष का लगातार ये डिमांड था कि सरकार इसको लेकर अपना जो राय है, अपनी जो मंशा है वो जाहिर करे। तो ऐसे में सरकार ने बजाय बाकी जगहों पे इलेक्शन के अनाउंसमेंट के, उसके पहले ही ये अनाउंसमेंट करके एक माइलेज जरूर लिया है, जहां पे अपनी मंशा ये जताते हुए कहा है कि जाति जनगणना भी होगी और इसके अलावा जो कास्ट सेंसस है वो भी होगा। तो कुल मिलाकर हम एक फॉरवर्ड फुट कह सकते हैं सरकार की तरफ से इस जनगणना को लेकर। दीपक, तो 16 जून 2025 को जनगणना का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। इसके लिए पूरी तैयारियां हैं। संक्षेप में अमरीश, इस बार कहा जा रहा है कि डिजिटल होगा, तो स्वाभाविक है थोड़ा जल्दी हो सकता है। कब तक रैपअप होगी ये प्रक्रिया जाति जनगणना की? कब तक इस बारे में कोई स्थिति साफ हो पाई है कि कब तक हमारे पास रिजल्ट्स होंगे? अगर वो रिजल्ट्स अनाउंस होने हैं तो पहले तो ये भी नहीं पता कि वो अनाउंस किए जाएंगे या नहीं, बट प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी? देखिए, रिजल्ट अनाउंस होंगे क्योंकि सरकार के सूत्रों से जो हमारी बात हुई उनमें साफ है कि रिजल्ट जनगणना होगी, कास्ट सेंसस भी होगा, घरों की गिनती होगी। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी है, बाकी जो चीजें हैं, जो जैसा फॉर्मेट होता है 16 पूरे पॉइंट्स का, वो पूरी जनगणना होगी। इसके साथ ही क्योंकि इस बार हम इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, एआई का इस्तेमाल करेंगे, और जो डेटाबेस पहले से अवेलेबल है, चाहे वो आधार का डेटा हो, चाहे पैन कार्ड का डेटा हो, चाहे बाकी जो डेटा हो, उनका जो डेटा है उनके साथ मिलान किया जाएगा। तो ऐसे में ये उम्मीद की जा सकती कि जाति जनगणना या फिर जनगणना जो है 2027 की, वो समय से पहले पूरी भी की जा सकती है। इसके अलावा जो कंपाइलेशन होगा, क्योंकि एआई और बाकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, तो वो थोड़ा जल्दी भी हो सकता है। इसके साथ साथ जो उसकी जो परफेक्टनेस है या फिर कहीं की जो
उसकी अनुमान अनुमान का जो आंकड़ा है वो कहीं ज्यादा परफेक्ट होगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों की गिनती, उनकी जातियों की गिनती, वो एक्यूरेसी, उनकी जनगणना, उनके जो ज्योग्राफी के हिसाब से जो उनकी अवेलेबिलिटी है, उस सब की एक्यूरेसी ज्यादा परफेक्ट हो सकती है। इस बात की सरकार ने तैयारी कर रखी है, क्योंकि जो सरकार ने तैयारी की है उसके अनुसार जो सैटेलाइट्स है उसकी इमेजिनरी उन्होंने बना रखी है। इसके अलावा आपको याद होगा सरकार ने एक मिशन पूरा अनाउंस किया था जिसमें कि लेयर बाय लेयर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो ब्लॉक्स हैं, उनकी मैपिंग पहले की जा चुकी है। तो ऐसे में ये बहुत आसान होगा कि किस एरिया में कितने लोग रहते हैं, किस जाति के लोग रहते हैं और किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर है, उसका पूरा मैपिंग करना और उसके हिसाब से मिलान, क्योंकि डेटाबेस का एआई के जरिए होना है तो बहुत जल्दी ये कैलकुलेशन हो जाएगा। उम्मीद की जा सकती है कि 6 महीने से 8 महीने के भीतर ये पूरा शुरू होने के बाद से कंप्लीट भी किया जा सकता है। ओके, तो इस बार काफी तेज गति से गणना होगी।